हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको उस दिव्य आत्मा की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को नाम स्मरण और प्रेम भक्ति का मार्ग दिखाया। वे थे श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप, वर्तमान पश्चिम बंगाल, जिसे अब मायापुर भी कहा जाता है, में हुआ। उनके बचपन का नाम था निमाई पंडित। वे बचपन से ही असाधारण बुद्धि के धनी थे, परंतु उनके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए अपार प्रेम था। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनका मन सांसारिक ज्ञान से हटकर भक्ति और संकीर्तन की ओर आकर्षित होने लगा। उन्होंने लोगों को बताया कि कलयुग में मोक्ष पाने का सबसे आसान तरीका है हरि नाम संकीर्तन। महाप्रभु जी ने हरि नाम संकीर्तन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। महाप्रभु जी कहते थे, भगवान तक पहुंचने के लिए ना धन चाहिए ना शक्ति, बस चाहिए तो शुद्ध प्रेम और सच्ची भक्ति। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच के भेद को मिटाकर हर व्यक्ति को भगवान का भक्त बनने का अधिकार दिया। जहां भी महाप्रभु जाते, वहां की हवा में भक्ति घुल जाती। लोग रोते झूमते नाचते हुए भगवान का नाम लेते। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास धारण किया और अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण के प्रेम प्रचार में समर्पित कर दिया। पुरी, वृंदावन और बंगाल में उनकी लीलाएं आज भी भक्तों के हृदय को पवित्र करती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी को राधा और कृष्ण भगवान का सम्मिलित रूप माना जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो अहंकार छोड़ो, अगर सुख चाहिए तो सेवा करो, और अगर भगवान चाहिए तो बस प्रेम से उनका नाम लो और उनको प्रेम करो। आज भी उनका संदेश उतना ही जीवंत है। नाम जपो, भक्ति करो, प्रेम बांटो और प्रेम करो। श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अवतार माना जाता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार वे स्वयं श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने राधा रानी के भाव और प्रेम को अनुभव करने के लिए अवतार लिया। इसीलिए उन्हें कहा जाता है राधा भाव से प्रकट कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शरीर का रंग स्वर्ण के समान था, इसीलिए उन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 29 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर श्री केशव भारती महाराज से संन्यास लिया, और संन्यास के बाद ही उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। इसके बाद उन्होंने पूरा जीवन हरिनाम प्रचार में समर्पित कर दिया। महाप्रभु जी ने जो सबसे बड़ा कार्य किया वह था नाम संकीर्तन आंदोलन। उन्होंने बताया कि कलयुग में भगवान को पाने का सर्वोत्तम उपाय है नाम जप, भजन, नृत्य, प्रेम भक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की मुख्य शिक्षाएं थीं, अहंकार त्यागो, भगवान का नाम लो, सभी से प्रेम करो, जीवों में ईश्वर का दर्शन करो और सेवा को सर्वोच्च धर्म मानो। उन्होंने कहा, नाम लेने से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय में ही भगवान वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री महाप्रभु जी ने वृंदावन की पुनर्स्थापना करी। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों को वृंदावन भेजा और वृंदावन में भक्ति साहित्य की भी रचना करी। उनके प्रमुख शिष्य कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। महाप्रभु जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताए। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन में भाव विभोर हो जाते थे और कई बार वे कृष्ण प्रेम में समाधि अवस्था में चले जाते थे।
श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे कृष्ण मंत्र को इस पूरी दुनिया को दिया। आज पूरी दुनिया में इस्कॉन हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में उनकी शिक्षाओं को फैलाता है और विदेशों में भी लाखों लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। महाप्रभु जी का जो प्रमुख नाम संकीर्तन मंत्र था वो था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आज के तनाव भरे जीवन में हम सभी के लिए संदेश है कि चिंता छोड़ो, नाम जपो, प्रेम अपनाओ और भक्ति को अपना जीवन बनाओ। आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ मेरा शत शत प्रणाम और राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।